सपने वो नहीं हैं जिन्हें आप सुबह होने पर छोड़ देते हैं। हम सभी ऐसे दिवास्वप्न देखते हैं। क्या आप जानते हैं, जो आपको बर्तन धोते समय या बस में खिड़की से बाहर घूरते समय मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। हो सकता है कि यह अपना खुद का व्यवसाय चलाने, दुनिया की यात्रा करने, घर खरीदने या कुछ भी ऐसा हो जिसके बारे में सोचते ही आप रोमांचित हो जाएं। आपके सभी सपने सच हों, एक वाक्यांश जो हम अक्सर सुनते हैं। फिर भी हम में से कितने लोग सच में विश्वास करते हैं कि सपने सच होते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां व्यावहारिकता अक्सर हमारी गहरी इच्छाओं पर हावी हो जाती है, यह याद रखना आवश्यक है कि अपने सपनों को साकार करने की यात्रा वास्तविकता केवल एक काल्पनिक धारणा नहीं बल्कि एक व्यवहार्य प्रयास है। आपका सपना चाहे जो भी हो, बड़ा या छोटा, अब यह केवल इच्छा करने की चीज नहीं रह गई है। यह आपके जीवन का अगला अध्याय हो सकता है। उस अद्भुत भविष्य की ओर एक कदम उठाए बिना एक और वर्ष को बीतते देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंट उन दिवास्वप्नों को वास्तविक योजनाओं में बदल सकते हैं। सपने दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं, पंखों की तरह जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाते हैं। इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने के लिए अपने गंतव्य की स्पष्ट समझ होना अनिवार्य है। इस स्पष्टता को पाने के लिए हमें खुद से यह पूछने की जरूरत है कि आपके सभी सपने सच हों वाक्यांश का व्यक्तिगत स्तर पर वास्तव में क्या मतलब है। अपने सपने की पहचान करना, आपका सपना एक पेशेवर उपलब्धि हासिल करना या एक सफल व्यवसाय शुरू करना हो सकता है। दूसरों के लिए इसका मतलब व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करना हो सकता है, जैसे किसी नए कौशल में महारत हासिल करना, फिटनेस लक्ष्य। अपने भविष्य की कल्पना करें। भविष्य नया और रोमांचक हो सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी डरावना हो सकता है। आखिरकार भविष्य एक अज्ञात क्षेत्र है। अपने सपने को पूरा करना एक यात्रा की तरह है। इस बारे में सोचें कि जब आप किसी ऐसी जगह की यात्रा की योजना बनाते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं, तो आप क्या करते हैं? आप शायद इस बारे में शोध करते हैं कि आप कहां रहना चाहते हैं और यात्रा के दौरान आप किस तरह की गतिविधियां देखना चाहते हैं। अब अपने जीवन के बारे में ऐसे सोचें जैसे कि यह एक नया यात्रा गंतव्य हो। यह कैसा दिखता है? हो सकता है कि आपने डिग्री प्राप्त कर ली हो और अपना करियर बना रहे हो। जब आप अपने आदर्श जीवन में खुद की कल्पना करना शुरू करते हैं, तो यह समझना आसान हो जाता है कि आपको क्या प्रेरित करता है और अपने लिए जिस विशिष्ट भविष्य की आप इच्छा रखते हैं, उसके लिए कैसे योजना बनानी है। अपने आप से पूछें, जब मैं होऊंगा तो मेरा जीवन कैसा होगा। अपने अतीत को स्वीकार करें। जब आप अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, तो यह अनिश्चितता में फंसना आसान होता है कि क्या होगा, और हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम आज जिस मुकाम पर हैं, वहां कैसे पहुंचे। जो बुरी चीजें हुई हैं और जिन बाधाओं को आपको पार करना पड़ा है, उन्हें याद रखना आम बात है। लेकिन याद रखें, आप अभी यहाँ हैं, और भले ही आप ठीक उसी जगह पर न हो जहाँ आप होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस बारे में सोचें, अतीत में आपने जिन बाधाओं का सामना किया है, आपने उनसे कैसे पार पाया। इस प्रश्न का उत्तर देना न केवल आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, बल्कि आपको यह भी बता सकता है कि आप अपने वर्तमान लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश में भविष्य में आने वाली बाधाओं से कैसे पार पा सकते हैं। आपको अपना समय प्रबंधित करने में परेशानी होती है, तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। यह जानना कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप वर्तमान में अपना समय किस पर खर्च कर रहे हैं, और उसके अनुसार योजना बनाना आपके शेड्यूल को अनुकूलित करने के 3 मुख्य स्तंभ हैं। टू डू लिस्ट बनाना सरल लग सकता है, शायद इतना सरल भी कि यह समय की बर्बादी जैसा लगे।
लेकिन बैठकर लिखना कि आप अपने दिन या सप्ताह में क्या करना चाहते हैं, समय का सदुपयोग है। इससे आप संभावित रूप से बार बार होने वाले तुच्छ कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। यह आपको अपने शेड्यूल में किसी पसंदीदा प्रोजेक्ट पर काम करने, कोर्स वर्क पूरा करने या आराम करने के लिए अंतराल खोजने में भी मदद कर सकता है। खुद को आराम देने की अनदेखी न करें। और जब आप अपना दिन खत्म करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को करना चाहिए था न कहें। जब दिन खत्म होने वाला होता है तो क्या आप कभी खुद को उन चीजों के बारे में सोचते हुए पाते हैं जो आपको करनी चाहिए थीं? जवाबदेही बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को कमतर न आंकें। जब आप कहते हैं मुझे करना चाहिए था, तो आप अपने लिए यह अदृश्य मानक तय कर रहे होते हैं जिसे कोई और नहीं बल्कि आप ही तय कर रहे होते हैं। अगर आप कोई काम पूरा नहीं कर पाए तो उसे कल की टू डू लिस्ट में डाल दें। अंत में, जब आप अपने सपने को साकार करने की यात्रा पर जा रहे हों, तो सोचें कि आपके उस सपने को शुरू करने की प्रेरणा क्या थी। यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्यों? इसका सीधा और सरल उत्तर यह हो सकता है कि आप अपनी डिग्री प्राप्त करें ताकि आप उस क्षेत्र में एक स्थायी कैरियर बना सकें। यह समझ में आता है, लेकिन आइए थोड़ा गहराई से जांच करें। क्या यह आपके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अधिक वेतन कमाने के लिए है? शायद यह अधिक प्रबंधनीय शेड्यूल के लिए है ताकि आप किसी प्रियजन की देखभाल कर सकें। या शायद यह उन लोगों को कुछ साबित करने के लिए है जो सोचते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह सोचना प्रेरक हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों का पीछा क्यों कर रहे हैं। इसका बहुत विस्तृत उत्तर है। चाहे कोई भी कारण हो, अपने उद्देश्य को याद रखें और खुद को यह याद दिलाते रहें। क्योंकि जब आप अपने सपने के रास्ते में किसी बाधा का सामना करते हैं, जब प्रेरणा कम होती दिखती है, तो यह सोचना कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की, शायद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सके। अंत में, जब आप अपने सपने को साकार करने की यात्रा पर जा रहे हों, तो सोचें कि आपके उस सपने को शुरू करने की प्रेरणा क्या थी। यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्यों? इसका सीधा और सरल उत्तर यह हो सकता है कि आप अपनी डिग्री प्राप्त करें ताकि आप उस क्षेत्र में एक स्थायी कैरियर बना सकें। यह समझ में आता है, लेकिन आइए थोड़ा गहराई से जांच करें। क्या यह आपके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अधिक वेतन कमाने के लिए है? शायद यह अधिक प्रबंधनीय शेड्यूल के लिए है ताकि आप किसी प्रियजन की देखभाल कर सकें। या शायद यह उन लोगों को कुछ साबित करने के लिए है जो सोचते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह सोचना प्रेरक हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों का पीछा क्यों कर रहे हैं। इसका बहुत विस्तृत उत्तर है। चाहे कोई भी कारण हो, अपने उद्देश्य को याद रखें और खुद को यह याद दिलाते रहें। क्योंकि जब आप अपने सपने के रास्ते में किसी बाधा का सामना करते हैं, जब प्रेरणा कम होती दिखती है, तो यह सोचना कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की, शायद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सके।